भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को परेशान करने का काम करती है। आदिवासियों को भाजपा ने हमेशा लूटा है, देखिए उनको निवस्त करके लूटा है। इंडिया में प्रधानमंत्री बनने का अगर दावेदारी कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश से जाएगा तो अखिलेश यादव जी जाने वाले हैं। योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार विफल है। इन सब चीज़ों पर छात्र और छात्राओं पर इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है, आत्महत्याएं और मार दी जा रही हैं, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये दहशत पैदा किया जा रहा है कि घर की बेटियां घर से बाहर जा करके पढ़ने लिखने ना पावें, अपने हक हुकूक ना पाने पावें, इसलिए सरकार और सरकार के नुमाइंदे दबा रहे हैं। योगी बाबा कहते थे कि जितने माफिया हैं सब भाग गए हैं प्रदेश छोड़ के। ये नए माफिया किनके हैं, इनको बताना चाहिए कि नए माफिया किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करने वाले लोग होंगे। मोदी जी ये भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के एकदम विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल एकदम फेल है। यह सरकार सिर्फ चिल्लाती है कि हम महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बस नारा देती है, स्लोगन से लोगों का दिल जीतना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमीनी मुद्दों पे एकदम विफल है। डबल इंजन की सरकार है, तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं। ये सरकार मानववाद के खिलाफ है। ये सरकार जो है जनहित वाली सरकार नहीं है। अगर ये 24 में आ गए तो 25 में मनोमेस्ती का कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बार बार भाजपा ये दावा करती है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका नारा देती है, लेकिन बार बार बीजेपी सरकार में बेटियों के साथ ही गलत और अन्याय होता आया है। जी हाँ, जिस तरह से BHU की छात्रा के साथ जो भी घटना घटी वो सब तो आपको पता ही होगा। अब जनता के बीच है, फैसला जनता ही को करना है। 24 करीब है, जनता क्या फैसला करेगी भाई। एक तरफ मणिपुर में लड़कियां निवस्त्र कर दी जाती है, डबल इंजन की सरकार। BHU में छात्र के साथ जो हुआ वो भी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र खामोश है। इससे पहले वेस्लर के साथ जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने है। और जबकि ऐसी सरकार जब वो दावा कर रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने निकल के आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल एकदम फेल है। यह सरकार सिर्फ चिल्लाती है कि हम महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बस नारा देती है, स्लोगन से लोगों का दिल जीतना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमीनी मुद्दों पे एकदम विफल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस सरकार को कहती थी, जिस राज्य को कहती थी कि जंगल राज्य है वहाँ पर, वही सरकार बिहार की सरकार ने कल नियुक्ति पत्र बांटकर उत्तर प्रदेश नहीं भारत के पूरे भाजपाइयों के मुंह पर कालक पोतने का काम की है। जो सरकार जाति जनगणना करा दी, 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है। छात्र देखिए, अभी आप देखेंगे BHU में घटना हुई है, सबसे एकदम जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बताइए, IIT BHU जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पे ऐसे गन पॉइंट पे रख के किसी को नंग वस्त्र कर दिया जाए। बार बार कपड़े उतारे जा रहे हैं इन्हीं की सरकार में, जबकि यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। हमको तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित अपराधी हैं जो ऐसा कांड कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर संरक्षण में न होते, योगी बाबा कहते थे कि जितने माफिया हैं सब भाग गए हैं प्रदेश छोड़ के। ये नए माफिया किनके हैं, इनको बताना चाहिए कि नए माफिया किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करने वाले लोग होंगे। जो बात ये है कि मोदी जी खामोश रहते हैं ऐसी घटना पे, वो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, ना कि जनता की मन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के सम्मान की बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात नहीं करेगी। हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो ऐसा कांड नहीं होता, क्योंकि अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए सोचा है। अखिलेश यादव ने लोगों को लैपटॉप देने का काम किया, छात्रों को कन्याधन विद्याधन देने की बात की है, और अखिलेश यादव ने यहाँ पर इकाना स्टेडियम बनवाने का काम किया। अखिलेश यादव ने यहाँ पर डायल 100 बनवाने का काम किया। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए 1090 बनवाने का काम किया है। महिला हेल्पलाइन नंबर अगर बनवाने का काम कोई किया है, महिलाओं के लिए अगर काम किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। आप यहीं देखेंगे, आपके बगल में इकाना स्टेडियम में भी मैच हुआ है, फोटो खिंचवाने के लिए लोग आ गए। बताइए कौन सा काम हो गया। और महिलाओं की सुरक्षा अगर किसी से हो सकती है तो 1090 के जरिए हो सकती थी, अगर इशू के अच्छा रिस्पॉन्स करते। ऐसा अपराध नहीं होता। महिलाओं के साथ अन्याय लगातार इसलिए हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित लोग यही कांड कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस पे खामोशी क्यों है? और जबकि इलेक्शन बहुत करीब है तो अपना मुंह तो खोल सकते हैं। भाई मोदी जी हैं, खामोश रहते हैं हमेशा महिलाओं के साथ जब भी अन्याय होता है।
आप नायक पिक्चर देखी हैं? उसमें सीएम कहता है ना कि दंगा कराने वाले अपने लोग हैं, ये अपने स्टूडेंट हैं जो हमें चुनाव में सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, आप समझ सकती हैं। अगर नायक ना देखी होती तो आपको मैं पूरा बताता, लेकिन अब नायक पिक्चर देखी है, उसमें भी अमरीश पुरी कहता है कि जो दंगा करने वाले छात्र अपने चुनाव में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें खुला छूट दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि ये छूट मोदी जी की तरफ से दी, भाजपा की ये तरफ? भारतीय जनता पार्टी की अगर छूट ना होती, जो कहते हैं कि हमारे में पूरी कानून व्यवस्था है, कानून ध्वस्त, कानून व्यवस्था पूरी तगड़ी चल रही है, पूरे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, जो भी हैं जेल के अंदर हैं, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को परेशान करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेगुनाह जैसे करने नहीं कहते हैं, इनके माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया जाए और जातियों को और जातियों से लड़ा दिया जाए। इनका सिर्फ एक पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। ये मीडिया वाले चिल्लाते रहे और रिजल्ट आप सही कह रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। और आपको बता दे रहे हैं इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आने वाली है। अगर इंडिया गठबंधन बनती है तो जाति जनगणना होगी। जब जाति जनगणना होगी, जैसे बिहार में हुई जाति जनगणना, 3 महीने के अंदर कितनी शानदार काम कर दिया, 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कालक पोतने का काम अगर कोई किया है तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने ही किया है। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव यहाँ मैक्सिमम 80 सीटों को जिताने का काम करेंगे। इंडिया में प्रधानमंत्री बनने का अगर दावेदारी कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश से जाएगा तो अखिलेश यादव जी जाने वाले हैं। विपक्षी दल वालों की मानसिकता इस तरीके से है, ये लोग साजिश रच करके जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये सारी व्यवस्था इनकी साजिश के तहत। अच्छा, मणिपुर में बोले क्यों नहीं मोदी जी? मोदी जी मणिपुर के लिए बोले क्यों नहीं? ये बताइए, देश के गृह मंत्री पहुंचे थे, सारी प्रोसीजर किया गया। 72 दिन लग गए बोलने। देखिए, किसी भी सेंसिटिव मामले को जब तक देश का पीएम 72 दिन लग जाते हैं और इजराइल पे फौरन बोल देते हैं। देखिए, इजराइल हमारा विदेश नीति के तहत देश के पीएम को बोलने का वो है। अब बाकी व्यवस्था देश के गृह मणिपुर सुन लीजिए, आप लोग गोदी हो सकते हो, साथ देंगे इजराइल का, साथ देंगे इजराइल का और राशन पहुंचाएंगे फलस्तीन को। पक्ष बात करने वाले लोग नहीं, आप लोग प्रधानमंत्री के हाथ में बिका नहीं हो, सोशल मीडिया वाले जो गोदी मीडिया बिके हैं वही है। मणिपुर के लिए गृह मंत्री ने बात भी किया था और गृह मंत्री वहाँ गए भी थे। और देश के पीएम अंतर्राष्ट्रीय कोई भी घटना तो देश के पीएम दौरे कर रहे थे, विदेश घूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे। और जो उसके बाद जब वो क्लिप जब निकला तो उसके बाद पता नहीं कितने दिन के बाद जब होश आया 36 सेकंड के लिए घड़ियाली आंसू बहा दिया कि हमें बड़ा अफसोस। अच्छा, ये जो बीएचयू में घटना हुई है इसको कैसे देखते हैं? बीएचयू में घटना हुई मेरे साथ जो घटना, देखिए जानकारी नहीं है इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं उसके लिए जी। ये बहुत जो बीएचयू में छात्र और छात्राओं के साथ हो रहा है, बहुत ही बुरी घटना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। हमको लगता है 6 महीने के अंदर ये 7वीं 8वीं बार है। और इस बात की जांच क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा की ये योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार विफल है। इन सब चीज़ों पर छात्र और छात्राओं पर इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है, आत्महत्याएं और मार दी जा रही हैं, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये दहशत पैदा किया जा रहा है कि घर की बेटियाँ घर से बाहर जाकर के पढ़ने लिखने ना पावें, अपने हक हुकूक उनको ना पाने पावें, इसलिए सरकार और सरकार के नुमाइंदे दबा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ये भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के एकदम विरोधी है। जब सत्ता आई है महिलाओं के एकदम विरोधी है। अब ये देख लीजिएगा, बनारस के यही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि मोदी जी के योगी जी के कानून बहुत अच्छी व्यवस्था। आज अगर कानून व्यवस्था सही होती तो आज उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होता बताइए। ये बार इस तरह से भाजपा सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हो, बार कपड़े उतारे जा। मैडम जी, मैं बार कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है उसके एकदम विरोध दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी बोली कि 15 लाख लूंगा, लेकिन 15 लाख गरीबों से ले ली, दी नहीं। ठीक है मैडम जी, नौकरियां दूंगा, लेकिन नौकरियां सबसे छीन ली। और कही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब पढ़ाने के बजाय उनके साथ अत्याचार हो रहा। अब पढ़ाई जो इतनी शिक्षा महंगा कर दी है, वो भी बेचारे गरीब मजदूर के बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड किया गया है। तो ये घटना हुई क्यों? देखिए, नशा जो है, नशा होता है और नशे की कोई सीमा नहीं होती है। एक तरफ तो नारकोटिक से स्मैकियों को बंद किया जाता है, स्मैक बेचने वालों को, गोलियों बेचने वालों को, शराब खुले खजाने बिक रही है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। ये कौन सा नशा मुक्त है? कार जो है ठप्पा लगा के दे रही है, तुम
चाहिए। हमारी भी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, हम भी किसी की, हमारी भी माँ है। तो ये गलत चीज को गलत ढंग से देखना चाहिए, इस पे नेतागिरी नहीं होना चाहिए। सर ये घटना हुई क्यों? आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उस पर ऐसी घटनाएं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं। ये सरकार मानववाद के खिलाफ है। ये सरकार जो है जनहित वाली सरकार नहीं है। अगर ये 24 में आ गए तो 25 में मनोमेस्ती का कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। आरएसएस का पूरी तैयारी है। अगर इस ताकत को रोकना है तो ये देश के नागरिकों को रोकना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को रोकना पड़ेगा। लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है तो ये इंडिया गठबंधन जो है, लोग बता रहे हैं कि ये वो आज सबकी जरूरत है, इस देश को जरूरत है। इसी तरह से इमरजेंसी में 1971 में इंदिरा के खिलाफ जब यही गठबंधन के लोग हुए थे तो इंदिरा को नाको तले चने चबवा दिए थे। आज अगर इंडिया गठबंधन ये बन रहा है, अगर देश को बचाना है फिर सांप्रदायिक ताकतों से, तो इंडिया गठबंधन को, माननीय राहुल गांधी जी को इस देश का अगला प्रधानमंत्री हमें बनाना पड़ेगा। क्या कहते चाचा? हम कह रहे हैं कि सही बात बोले इन्होंने, भाजपा को अपने आप हट जाएगा 2024 में, इसलिए जनता रूठा है, जनता को इन्होंने लूटा है। अगर एक छलावा, जनता देखिए हर इंसान छला जाता है, 2 बार जनता इनको देख करके अपने आप को महसूस छला हुआ समझ रही है, तीसरा बार चांस नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता है। आदिवासियों को भाजपा ने हमेशा लूटा है, देखिए उनको निवस्त करके लूटा। अरे राष्ट्रपति, अरे सुनिए भैया, राष्ट्रपति सुनिए, रुकिए, आदिवासियों को भाजपा ने जब से सबसे अधिक भाजपा या कांग्रेस मिलकर आदिवासियों को लूटा। सुनिए, अरे राष्ट्रपति बनाए उसको नए भवन में निमंत्रण नहीं दिए, झूठ मानते हैं आपको शर्म आना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का देश के राष्ट्रपति महिला है, आदिवासी है। अरे एक मिनट रुक जाइए, महिला है, आदिवासी है, लेकिन उनको वहाँ पर कहीं पे भी बुलाया नहीं जाता। कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती वहाँ पे नहीं बुलाया जाता। सांसद ये लोग जो है एमपी में हीरोइनें पहुँच जाती है, कंगना रनावत पहुँच जाती है। ये लोग एमपी में दलित और आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं सर पे, ठीक है? वही ये माहौल पूरे इंडिया में करना चाहते हैं। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं, आदिवासियों को मुता जा रहा है। उनको अब बाहर शासन चलाने वाले डबल इंजन, तो कह रहे हो वोट लेने के लिए हम आदिवासी हैं, खाली आप काम करेंगे। आपने वोट नहीं दिया था, आप लोग वोट नहीं देते। अरे नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, आप देंगे ही नहीं, वोट से जीतती है। सब लोग 70 साल नहीं दिए, हम लोग 70 साल नहीं दिए भाजपा को, लेकिन 2014 में दे करके पछता रहा हूँ। 2014 में दिया, उसके बाद अरे एक आदमी बोलो, बोलिए, मैं नहीं सुन रही हूँ, आप लोग शोर इस तरह से मत करिए, शोर मत करिए। भाजपा वाले खाली पोपो डंडा के अलावा इनके पास कुछ है नहीं है, खाली पोपो डंडा फैलाने डालते हैं और लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। गुजरात से इतिहास है मोदी जी का, लाशों के ऊपर राजनीति किए हैं, करते आ रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। वो कैसे लाशों पे कैसे राजनीति करते हैं? अरे कोई पुलवामा देख लो, पुलवामा कांड हुआ, उसके बाद कहें कि एक और शहीदों के नाम, ये क्यों कहा प्रधानमंत्री जी? बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाला मुलायम सिंह, 84 का दंगा कराने वाला मुलायम सिंह ने नहीं कहा था कार सेवकों के ऊपर एक वोट, बीजेपी मोदी जी ने नहीं कहा था। गोली भाजपा ने गोली चलवाया था कार सेवकों पर, भाजपा के लोगों ने, 84 के दंगा कराने वाले जांच करने वाला, 19/11 की जांच करने वाला हेमंत करकरे को देशद्रोही कहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से आए दिन डबल इंजन की सरकार में बेटियों के साथ, देश की बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको नंगवस्त्र किया जा रहा है, तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पे खामोश रहकर प्रधानमंत्री ये जाहिर कर रहे हैं कि उनका नारा पूरी तरह से खोखला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। अब जनता इसका जवाब उनको 24 में देगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।